प्यार एवं सेवा के जीवन के लिए निमंत्रण। पुण्य बृहस्पतिवार। टोनी बेलो नाम के एक इटालियन बिशप थे। उनकी मृत्यु 58 वर्ष की उम्र में कैंसर की वजह से हो गई। उनकी एक पुस्तक है द स्टॉल एंड द टॉवल। स्टॉल पुरोहित का एक परिधान है जिसे स्कंधपट भी कहते हैं। इसे पुरोहित अपने कंधे पर लपेटता है। इस पुस्तक के द्वारा वह अपने धर्म प्रांत के पुरोहितों को संदेश देते हैं। 1993 के पुण्य बृहस्पतिवार के दिन जब वे मरणासन पर थे, उन्होंने कुछ पुरोहितों को पास बुलाकर उनसे कहा, तुम्हें हमेशा स्टॉल एवं टॉवल से लिपटे अथवा बंधे रहना है। स्टॉल यीशु ख्रीस्त के साथ पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा बंधे रहने का प्रतीक है तथा टॉवल मनुष्यों से बंधे रहने का प्रतीक है। एक पुरोहित की बुलाहट है कि वह पवित्र यूखरिस्त के द्वारा ख्रीस्त से जुड़े रहें तथा एक सेवक की तरह लोगों के साथ जुड़े रहें। आज हम इन दोनों की स्थापना की याद करते हैं। आज हम पवित्र पुरोहिताई एवं पवित्र संस्कार का त्योहार मनाते हैं। स्टॉल एवं टॉवल का त्योहार, प्यार एवं सेवा का त्योहार, इस्राएलियों का पास्का समारोह। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हम कृतज्ञता के साथ पास्का रहस्य अर्थात यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के साथ साथ पुराने यहूदियों के पास्का त्योहार का नए विधान के पास्का त्योहार में परिवर्तन की याद करते हैं। यहूदियों का पास्का समारोह दो पुराने धन्यवादी समारोह का मिश्रण था। हाबिल के वंशज जो लोग चरवाहे थे, वे भेड़ों की चारागाह बदलने से पहले धन्यवाद स्वरूप ईश्वर को एक मेमना का बलिदान चढ़ाया करते थे। और दूसरा काइन के वंशज जो किसान थे, वे कटनी त्योहार मनाया करते थे। इस्राएलियों का पास्का पर्व इन दोनों धन्यवादी समारोह का मिश्रण था। इस्राएली पास्का पर्व में ईश्वर को धन्यवाद देते थे क्योंकि उन्होंने उन्हें मिस्र देश की गुलामी से आजाद कर प्रतिज्ञा देश ले गया था। यहूदियों का पास्का पर्व 7 दिनों का होता था। इस दरमियान बेखमीर रोटी खाई जाती थी। पास्का भोज भजन संहिता को गाने के साथ शुरू किया जाता था। इसके बाद अंगूरी पी जाती थी, कड़वी साग खाई जाती थी और परिवार के बुजुर्ग के द्वारा गुलामी से रिहाई की घटना सुनाई जाती थी और फिर भुना हुआ मेमना खाया जाता था जिसका खून पहले दिन ईश्वर को चढ़ाया जाता था। इस्राएलियों के पास्का समारोह का नया रूप यूखरिस्तीय समारोह है। पहले पाठ में हमने सुना ईश्वर इस्राएलियों को 2 निर्देश देते हैं। अपने गुलामी से आजादी की तैयारी में विशेष रीति से भोज का आयोजन करना और अपने द्वार पर पहलौठे को बचाने के लिए निशान बनाना। दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, पास्का भोज या प्रभु भोज का मकसद है प्रभु की मृत्यु घोषित करना
जब तक कि उनका दूसरा आगमन नहीं होता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु ख्रीस्त किस तरह यहूदियों के पास्का समारोह को यूखरिस्तीय समारोह में परिणत करते हैं। सर्वप्रथम वे उनके पैर धोते हैं, जो उनके प्रति प्यार को दर्शाता है, और फिर उन्हें भी ऐसा ही कर दूसरे से करने की आज्ञा देते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी बुलाहट एक दूसरे का ख्याल करने एवं एक दूसरे से प्रेम करने की है। सर्वप्रथम वे उनके पैर धोते हैं, जो उनके प्रति प्यार को दर्शाता है, और फिर उन्हें भी ऐसा ही एक दूसरे के साथ करने की आज्ञा देते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी बुलाहट एक दूसरे का ख्याल करने एवं एक दूसरे से प्रेम करने की है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु ख्रीस्त हमें प्रेम करते हैं तथा हमारा ख्याल रखते हैं, और तब यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को अपना शरीर एवं रक्त उनके भोजन के रूप में देते हैं, जिससे कि जब तक वे जिंदा हैं इस भोजन के द्वारा उन्हें शक्ति मिलती रहेगी। इस रोटी के रूप में वे हमेशा उनके साथ उपस्थित रहेंगे। इस तरह यीशु ख्रीस्त उनके पैर धोए, उन्हें खिलाया और तब क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। यीशु ख्रीस्त पास्का उत्सव की शुरुआत शिष्यों के पैर धोकर करते हैं, और इसके द्वारा वे उन्हें विनम्रता की शिक्षा देते हैं। पैर धोना एक सेवक का काम था, लेकिन यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। वे पवित्र यूखरिस्त की स्थापना करते हैं, जो हर क्षण हमारे बीच उनकी उपस्थिति को दर्शाता है, और इसके बाद वे यह कहते हुए पुरोहिताई की स्थापना करते हैं, मेरी यादगारी में तुम यह किया करो। और फिर इस समारोह को एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा के साथ अंत करते हैं। इस्राएली मेमना का बलि चढ़ाते थे, परंतु यीशु ख्रीस्त ईश्वर के मेमने थे, और उन्होंने अपने आप को ही बलि चढ़ा देते हैं। आज के इस पावन दिन में हमारे लिए संदेश नम्रता एवं निस्वार्थ सेवा का संदेश। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें भी एक दूसरे की पैर धोना है, अर्थात एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे में ख्रीस्त की उपस्थिति पहचान कर उन्हें उचित सम्मान देना है। हम एक दूसरे की सेवा करने के द्वारा ही महान बनते हैं। एक दूसरे का पैर धोना अर्थात उन्हें प्यार करना, जो भी कि वे हमारे प्यार के काबिल न हो। यह एक दूसरे की भलाई करना है, जो भी कि वे हमारे एहसान का बदला ना भी चुका पाए। यह औरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता समझना है। यह एक दूसरे को क्षमा करना है, जो भी कि वे हमसे क्षमा ना मांगते हों। यह एक दूसरे को आभास दिलाना है कि हम हमेशा उनके साथ हैं। दूसरों के पैर धोना अर्थात बिना कोई पुरस्कार की आशा के एक दूसरे की नम्रतापूर्वक सेवा करना है। एक दूसरे के प्रति प्रेम का संदेश। चलिए हम भी ख्रिस्त के आत्म बलिदान स्वरूप प्रेम का अनुसरण करें, जो हमारे खातिर मरना स्वीकार करते हैं, हमें अपने शरीर एवं रक्त से पोषित करते हैं, पवित्र परम प्रसाद संस्कार द्वारा हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहते हैं,
मरण तक वे हमें अपना प्रेम दिखाए, यहाँ तक कि जिन्होंने उन्हें मारा उन्हें भी वे प्रेम से क्षमा प्रदान करते हैं। एकता एवं एक दूसरे के लिए दुख स्वीकारने का संदेश। पवित्र यूखरिस्त जिसकी स्थापना यीशु ख्रिस्त आज करते हैं, इसमें जो रोटी उनके शरीर में परिवर्तित हो जाती है वह गेहूं के असंख्य दानों के पीसे जाने से प्राप्त होता है, और दाखरस जो उनके रक्त में परिवर्तित होता है वह बहुत सारे अंगूरों के कुचले जाने से प्राप्त होता है। दोनों इस तरह से एकता एवं बलिदान का प्रतीक है। ये हमें संदेश देते हैं कि हम भी अपना जीवन, अपनी अच्छाइयाँ दूसरों के साथ बांटें तथा दूसरों की भलाई के लिए स्वयं दुख स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार रहें। पवित्र परम प्रसाद को हम आदर पूर्वक ग्रहण करें। यीशु ख्रिस्त इसकी स्थापना किए एवं इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। अतः हम इस विश्वास में बढ़ें कि जो दिखने में साधारण रोटी लगता है परंतु वास्तव में वह साधारण रोटी नहीं है, वह यीशु ख्रिस्त का शरीर है। चलिए हम प्रार्थना करें कि ख्रिस्त का शरीर जो हम ग्रहण करते हैं यह हमें ख्रिस्त की शिक्षा, जो प्रेम एवं सेवा की शिक्षा है, उसे निभाने एवं पूरा करने में हमें बल एवं प्रेरणा प्रदान करे। आमीन।